असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्थो मेधावी धम्मट्ठोति पउच्चति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धम्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वह धम्म रक्षक मेधावी धम्मिष्ठ कहा जाता है। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन रहा वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो बोधिसत्व चैनल है यह आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो प्राचीन काल में जम्बूद्वीप का आईना हुआ करते थे। हम जानकारी ले रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम इस जिले की और विशाखापट्टनम इस जिले के। हमने पिछले वीडियो आपको दिखाया है, आपने देखा होगा शायद से, भोजनाकोंडा और लिंगालाकोंडा नाम की जगह है जो कि संकाराम यहाँ पर है। यहाँ पर के ये विशाल स्मारक आपको दिखाए हैं। इससे अंदाज़ा लगता है कि ये जो विशाखापट्टनम है यहाँ पर प्राचीन काल में कितने बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ होगा। और आज का यह जो वीडियो है यह विशाखापट्टनम जिले के यानी विशाखापट्टनम से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर थोटलाकोंडा नाम की जगह है जो कि भीमुनी पट्टनम नाम की पहाड़ी है। यहाँ पर का यह स्थल है जो कि बहुत ही बेशकीमती स्थल है। बेशकीमती क्यों, आप वीडियो अंत तक देखें, आपको ज़रूर पता लगेगा। क्योंकि यहाँ पर जो बौद्ध स्तूप है जो कि बारिश की वजह से इसे या फिर बारिश के मार की वजह से इस स्तूप को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, बाद में इसे रिस्टोर किया गया। और रिस्टोर करने के बाद इसको खर्चा कितना आया आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। तो यहाँ पर ये स्तूप भी दिखाई देगा और एक महाकाय ऐसा स्मारक दिखाई देगा जिसके अंदर चैत्य विविध प्रकार के जो इससे पहले आपने कहीं पर भी नहीं देखे होंगे, तो ऐसे चैत्य, स्तूप और विहार और मंडप यह आपको विशेष यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप थोटलाकोंडा यहाँ पर इजीली आ सकते हैं। और ये जो स्थल है यह मतलब भारतीय पुरातन विभाग द्वारा अच्छे से डेवलप किया गया है। ऊपर पहाड़ी तक जाने के लिए मतलब आपके 4 व्हीलर हो या फिर बसेस हो, आराम से ऊपर जाते हैं। ऊपर पार्किंग की सुविधा दी है या फिर यहाँ पर सुलभ शौचालय भी निर्माण किया गया। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर स्थल है, मतलब बहुत सी सुविधाओं के साथ। तो यहाँ पर आप आ सकते हो विशाखापट्टनम से, आप आपके व्यक्तिगत वाहन का इस्तेमाल कर। तो अभी हम यहाँ पर चलेंगे और इसकी बेशकीमती जानकारी आपके सामने हम रखने की कोशिश करें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। थोटलाकोंडा यह प्राचीन बौद्ध स्थल विशाखापट्टनम शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल महासागर के उत्तर तट पर बसा हुआ है। थोटलाकोंडा इस पहाड़ी से बंगाल का महासागर देखा जा सकता है क्योंकि यह स्थली समुद्र तट से महज 420 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थल बौद्ध धर्म का सांस्कृतिक केंद्र रह चुका है। इस कारण हमें इस स्थली पर विविध प्रकार के स्मारक दिखाई देते हैं। 2019 में यहाँ का महास्तूप मानसून के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। थोटला यह नाम तेलुगु में पत्थर के पानी के कुओं के लिए लिया गया है। थोटलाकोंडा यह स्थल प्राचीन काल में कलिंग के प्रभाव में था, जो श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध धर्म के प्रचार का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। क्योंकि इस पहाड़ी पर समुद्र तट से गुजरने वाले बौद्ध भिक्खु या भिक्खु संघ ठहरा करते थे। यहाँ पर प्राचीन बंदरगाह के अवशेष
पाए गए हैं। इससे यह साबित होता है कि सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी इन जैसे बौद्ध स्थलों में थोटलाकोंडा, पौरालकोंडा, बावीकोंडा यह स्थल मुख्य रूप से आकर्षण हुआ करते थे। यहाँ पर पाए गए शिलालेखों से और पॉलीग्राफिक अध्ययन से यह पता चलता है कि यह स्थल सेनागिरी इस नाम से प्रसिद्ध था। सेना पाली में जिसका अर्थ वरिष्ठ या फिर श्रेष्ठ होता है। हम आए हुए हैं आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले के, यहाँ पर चेपलुपड्डा नाम का मंडल है। यहाँ पर के थोटलाकोंडा, यह जो प्रसिद्ध ऐसी बौद्ध स्थली है, जो बौद्ध स्मारक है, यहाँ पर आए हुए। ये जो स्मारक है ये पूरे तरीके से संरक्षित है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो लोग हैं आते जाते रहते हैं। देखिए स्मारक देखिए कुछ इस प्रकार का हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये स्मारक जो है ये पूरी तरीके से राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। यहाँ पर इससे पहले हमने इस चैनल के द्वारा आपको कई सारे जो वीडियो है पूरे आंध्र प्रदेश राज्य के दिखाए हैं, और यह एक महत्वपूर्ण ऐसा स्थल है और बहुत ही सुंदर और लाजवाब ऐसा स्थल है। देखिए यहाँ पर ये जो स्थली है, स्थल की यहाँ पर जानकारी दी गई है, इंग्लिश में जानकारी दी है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, इनके द्वारा दी गई है। इसके अंदर इस थोटलाकोंडा, इस प्राचीन बौद्ध स्थल पर क्या क्या है, जो स्मारक है, स्मारक के जो पूरी डिटेल है वो जानकारी दी है। इसके अंदर मोनेस्ट्रिक कॉम्प्लेक्स है, महास्तूपा है, ओटिव स्तूपा है, शिला मंडपा है, विहारा है और स्टोन पाथवे है। यहाँ पर रोमन और सातवाहन जो कॉइन है वह मिले थे, या फिर ब्राह्मी लेबल इंस्क्रिप्शन, मतलब ब्राह्मी के शिलालेख पाए गए थे, या फिर यहाँ पर रेलिंग स्टोन पाई गई थी, या फिर बहुत कुछ जो यहाँ पर पाए गए थे। मतलब यहाँ के जो अवशेष है ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेकर ईसवी 3री शताब्दी तक ये स्मारक जो है वह निर्माण किया गया था, ऐसी जो जानकारी है वह दी गई। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी दिया गया है। यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर है देखिए, यहाँ पर ये बोर्ड में यहाँ पर मैप बनाया गया और इसके अंदर दिया गया। देखिए रॉक कट, यहाँ पर सिस्टन्स, वोटिव स्तूपा, महास्तूपा, विहारा, चिपमंक सेल, मतलब जो बड़े भिक्खु रहते थे उनके सेल, ओटिव स्तूपा, सर्कुलर चैत्यगृह, विहारा और कॉन्क्रेजेशन हॉल, और स्टोर रूम है, किचन है, डाइनिंग हॉल है, स्टोर कीपर रूम है, विहारा है, अपसाइडल चैत्यगिरी है, ओटिव स्तूपा है, बुद्धपदा प्लेटफॉर्म है, ओटिव स्तूपा है और सर्कुलर चैत्यगृह है। मतलब इतना सब जो है यहाँ पर देखिए नंबरिंग द्वारा दिया गया है। यहाँ पर से हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक क्या है, 2 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, ये सारी जो डिटेल है यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है दी गई है। देखिए बहुत बढ़िया है। और चलिए अभी हम देखेंगे ये जो स्मारक है, स्मारक की जानकारी लेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है इस स्थली का। यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार का कचरा और किसी भी प्रकार की स्मोकिंग करने की सख्त मनाही है, और यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का जो एक्ट है हमें दिखाई देता है। आइए हम ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है ये किया गया है। इस स्थली को पूरे तरीके से प्रिजर्व करने का जो प्रयास है यहाँ पर किया गया है। अभी देखिए ये जो स्मारक है यहाँ से ही हमें दिखाई पड़ता है, ये विशाल ऐसा स्मारक देखिए, स्टे ऑन पाथवे। यहाँ पर बहुत अच्छे से जो इंडिकेटर है लगाए गए, सूचना फलक जो है वह लगाए गए हैं। चलिए यहाँ पर जो स्मारक है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए हर एक जो चीज़ है उस चीज़ की जो जानकारी है यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर जो बोर्ड है, बोर्ड बहुत अच्छे से लगाए गए। आइए यहाँ पर ये देखिए, ये जो पूरा पाथवे बनाया है इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है। यहाँ पर देखिए पानी के कुएँ हैं, देखिए ये मतलब ये पत्थर में बनाए गए हैं। देखिए रॉक कट सिस्टम्स, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर ये जो कार्विंग है, हमने इससे पहले पौरालकोंडा यहाँ के वीडियो आपको दिखाए थे। वहाँ पर भी सेम एज इट इज़ जो है ये जो पानी के कुएँ हैं, ये जो वाटर टैंक है यह यहाँ पर है, बड़े बड़े हैं,
विशाल है और ये बहुत ही रोचक ऐसा स्थल है और बहुत ही लाजवाब ऐसा स्थल है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के, हमने बोर्ड में पढ़ा, सभी प्रकार के स्मारक जो हैं लगभग यहाँ पर दिखाई देते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ का जो राज्य पुरातत्व विभाग है इनके द्वारा सूचना फलक लगाए गए। यहाँ पर देखिए, किसी भी यहाँ पर डोंट स्टेप एनी स्ट्रक्चर, यहाँ पर के किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ना मना है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो स्तूप है, स्तूप के ऊपर यहाँ के जो लोग हैं ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ पर जूते पहनकर वह ऊपर चढ़ते हैं। तो यह बात जो है हमें हर स्मारक पर दिखाई देती है। यहाँ पर इतना बढ़िया सूचना फलक लगाया गया, लेकिन तो भी है यहाँ जो लोग हैं, लोग मानते नहीं है। देखिए अभी हम यहाँ पर यहाँ के महास्तूप के पास आए हुए, और ये जो महास्तूप है बहुत ही विशाल है। और इस महास्तूप की जो जानकारी है, यहाँ पर देखिए स्तूपों की जानकारी दी है, मतलब स्तूप कहाँ से आए और उसकी उत्पत्ति कैसे हुए, और फिर बाद में यहाँ पर ये जो स्तूप है बुद्ध धम्म में कैसे इसकी जो पवित्रता है वो बढ़ती गई, यहाँ पर शॉर्ट में जानकारी दी गई। देखिए ये जो जानकारी है यहाँ पर इंग्लिश एज वेल एज यहाँ पर आप तेलुगु में यह जानकारी देख सकते हो। और यहाँ पर का यह जो आप स्तूप देखोगे तो यह बहुत ही नायाब ऐसा महास्तूप है, बहुत ही विशाल ऐसा ये महास्तूप आप देख पा रहे हो। ये जो महास्तूप है, इस महास्तूप को आपको निचले हिस्से में आपको परिक्रमा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, और ऊपर के हिस्से में भी आपको जो दूसरा लेयर है वो लेयर दिखाई दे रहा है, वहाँ से भी हम परिक्रमा कर सकते हैं। तो ये जो स्थली है इस प्रकार से, अभी देखिए यहाँ पर लोगों की संख्या जो है बड़ी संख्या है, यहाँ पर लोगों की तादाद है। और यह जो आप अभी स्तूप देख पा रहे हो, यह स्तूप एक्चुअली मानसून में यह बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ था, ये पूरी तरीके से टूट चुका था, आधा बिखर चुका था। लेकिन यहाँ पर इसे 42 लाख की लागत से फिर से रिस्टोर किया गया है, फिर से इसकी जो मूल संरचना है वह दी गई है। ये एकमात्र ऐसा स्तूप है देश में का जिसके लिए इतने बड़े पैमाने में जो लागत है उस समय पर की गई। यहाँ पर देखिए, जब तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और उनका महापरिनिर्वाण होने के बाद में उनकी जो अस्थियाँ है, उन अस्थियों के ऊपर शुरुआती में 8 स्तूप निर्माण किए गए थे। फिर सम्राट अशोक, इनके दौर में सम्राट अशोक द्वारा उन 8 स्तूपों में से 7 स्तूपों को खोला गया, और उन 7 स्तूपों के जो अस्थियाँ हैं उनको 84,000 विभागों में विभाग दिया गया। और उसके ऊपर सम्राट अशोक द्वारा शुरुआती में आप ये देख पा रहे हो, ये जो यहाँ पर ईंटों के जो स्तूप है सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए थे। 84,000 स्तूपों में से यह भी एक स्तूप हो सकता है। और इसके बाद में यहाँ पर सातवाहनों द्वारा ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो, इन स्तूपों को जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया बाद के समय में। और यह जो स्तूप है, इन स्तूपों में मतलब ये इस स्तूप में भी यहाँ पर जो शारीरिक धातु है वह पाए गए थे। अमूमन आंध्र प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो शारीरिक धातु जो है वह पाए गए थे। और यह जो महास्तूप है, इस महास्तूप में भी शारीरिक धातु जो है वो पाए गए थे। इस स्तूप के ऊपर देखिए, आपको ऊपर के हिस्से में हार्मिकाएँ दिखाई दे रही है। स्तूप जो है लगभग अपनी मूल अवस्था में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पर दूसरी एक खासियत बात, जो जहाँ पर हमने अभी तक ये ओटिव स्तूप दिखाए हैं, यहाँ पर ये जो महास्तूप दिखाए हैं, महास्तूपों के यहाँ पर छोटे छोटे ओटिव स्तूप रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ये ओटिव स्तूप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसकी जो संरचना है इसको भी बहुत अच्छे से यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा बनाई गई है संरचना। मतलब पहले जो स्तूप पाए गए थे वो डैमेज थे, लेकिन उसे अच्छे से बनाने का जो काम है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर ओटिव स्तूप और स्तूपों में क्या अंतर है, अभी हमने देखा स्तूप की जानकारी दी गई थी, उसमें और इसमें क्या अंतर है यह दर्शाने के लिए यहाँ पर देखिए ये जो जानकारी दी गई है, ओटिव स्तूपा किसे कहते हैं, यहाँ पर वह जो जानकारी है इंग्लिश और यहाँ पर तेलुगु इस भाषा में दी है। इससे पहले हमने आपको ऐसे बहुत सारे स्थल दिखाए हैं और उन स्थलों में
वह जानकारी देते समय हमने आपको समझाया है कि जो स्तूपा मतलब जो शुरुआत में स्तूप जो है किस प्रकार से शुरुआत में मिट्टी के स्तूप बनाए जाते थे और फिर बाद में मिट्टी के स्तूपों के ऊपर ईंटों का इस्तेमाल किया गया और ईंटों के स्ट्रक्चर मतलब ईंटों के स्तूप बनाए गए सम्राट अशोक के काल में। फिर बाद में यहाँ पर सातवाहन काल में या फिर शुंग पीरियड में स्तूपों का जो ढांचा था उसके यहाँ पर ये पत्थर का इस्तेमाल किया गया और उसमें इम्प्लीमेंट किया गया। और साथ ही साथ ये जो स्तूप थे मतलब आप ये जो स्तूप देख पा रहे हो यहाँ पर स्तूपों में रेलिंग्स लगाई गई, बड़े बड़े शिल्प पट जो है उस समय पर यहाँ पर लगाने की जो शुरुआत है वह हुए हम अमूमन देख पाते हैं। इसवीं पहली सदी में बड़े पैमाने में ऐसे जो स्तूप है स्तूपों के इर्द गिर्द जो है बड़े बड़े शिल्प पैनल जो है वह लगाए जाते थे। अभी ये जो साइट है मतलब ये थोटलाकोंडा जो है यह थोटलाकोंडा ऐसी साइट है यहाँ पर देखिए यहाँ पर से जो अवशेष बरामद किए गए थे यानी जो कॉइन्स यहाँ पर सातवाहनों के बड़ी संख्या में कॉइन्स यहाँ से बरामद किए गए थे। और साथ ही साथ यहाँ पर रोमन ग्रीक ये जो व्यापार करने के लिए लोग आते थे इनके भी कॉइन्स जो है यहाँ पर से बरामद किए गए थे। अभी हम जहाँ पर अभी खड़े हैं ये स्तूप के एक हिस्से में खड़े हैं। देखिए यहाँ पर पाथवे दिया है ऊपर जाने के लिए भी, स्तूप के यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए अच्छे से रास्ता जो है वह यहाँ पर दिया गया है। आप ये जो स्तूप है इसकी 2019 से पहले की आप तस्वीर देखें और अभी ये जो स्तूप देख पा रहे हो स्तूप का जो नक्शा है पूरे तरीके से बदल चुका है। देखिए यहाँ पर हमने बोर्ड में पढ़ा विविध प्रकार के जो पूरे स्थापत्य है मतलब लगभग सभी प्रकार के स्थापत्य जो प्राचीन काल में इस्तेमाल किए जाते थे वह हर एक प्रकार के स्थापत्य यहाँ पर है। उसमें से आप अभी एक देख पा रहे हो यह इसे सर्कुलर चैत्यगृह कहते हैं जहाँ पर सामने बोर्ड भी लगाया गया होगा। तो यह सर्कुलर चैत्य है मतलब ये यूनिक पूरा स्थापत्य है उस समय का। और ये जो है उस समय पर बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल है। तो इसे चैत्य गृह किसे कहते हैं इसकी जानकारी दी गई है यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर सर्कुलर चैत्य का जो सूचना फलक है यहाँ पर लगाया गया है। ये देखिए सर्कुलर चैत्य गृह बहुत ही विशिष्ट है और बहुत ही नायाब हमें दिखाई देता है। और इससे पहले भी हमने आंध्र प्रदेश के मतलब आपको अनदेखे बहुत सारे स्थल दिखाए हैं, उनके अंदर आपको हमने इस प्रकार के जो सर्कुलर चैत्यगृह है ये दिखाए हैं। लेकिन ये जो सर्कुलर चैत्यगृह है इसकी हाइट देखिए लगभग 4.5 फीट से भी बड़ी हाइट है। और ये जो स्तूप है और ये जो चैत्य है बहुत ही अच्छा है और अपनी मूल अवस्था में यहाँ पर है। और यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा स्तूप का रिस्टोरेशन काम जो है वह भी किया गया है। हम इसी प्रकार से यहाँ पर जो है इस पूरे क्षेत्र में मतलब इस पाथवे से हम जाएंगे मतलब ये जो रास्ता दिया है इस रास्ते से अगर हम जाएंगे तो हमें ये सारे जो स्मारक हैं यहाँ पर देखने मिलेंगे। यहाँ पर टूरिस्ट गाइड भी है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर इसके जो यहाँ पर जो लोग आते हैं इनको जानकारी भी दी जाती है। यहाँ पर आप ये बड़ा मंडप देख रहे हो ये बहुत ही विशाल ऐसा मंडप है। यहाँ पर देखिए द वे ऑफ ओटिव स्तूपा, यहाँ पर ये ओटिव स्तूपों की पूरी रेंज है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बुद्ध पद भी थे और बुद्ध पद का जो प्लेटफॉर्म है वह भी यहाँ पर हुआ करता था। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है बुद्ध पदा प्लेटफॉर्म। तथागत भगवान बुद्ध के जो बुद्ध पदा है मतलब यहाँ पर थे उसका ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर से उसे निकाला गया है। और सामने की दिशा में सारे ओटिव स्तूप जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे आइए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर का अभी तक का मतलब मैंने जितना भी देखा है उसमें का सबसे बड़ा अगर चैत्यगृह कहाँ पर है मतलब आंध्र प्रदेश राज्य में जो ब्रिक्स का है ब्रिक्स का जो अपसाइडल चैत्य है वो यहाँ पर बड़ा है विशाल ऐसा अपसाइडल चैत्य जो है चैत्य गृह हमने ये पहला ऐसा चैत्य गृह देखा है जो कि बहुत ही विशाल है और लंबाई में भी बहुत लंबा है और चौड़ाई में भी बहुत बड़ा है। तो देखिए ये प्रेयर हॉल इतना बड़ा प्रार्थना स्थल कि बड़ी संख्या में यहाँ पर बौद्ध भिक्षु बैठकर उस समय पर प्रार्थना किया करते थे। तो यह विरासत देखिए आप। यहाँ पर दाद देनी होगी राज्य पुरातत्व विभाग की कि उनके द्वारा यहाँ पर इसे बहुत अच्छे से संजो कर रखा गया है इस स्मारक को।
अलग स्थापत्य, और ये जो स्थापत्य है बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर देखिए ये चैत्यगृह तो हम देख पा रहे हैं, मतलब ये सारे मतलब बौद्ध धर्म के सारे प्रार्थना स्थल या फिर स्तूप है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए आगे हमें उस समय पर जो लोग थे, यहाँ पर जो उपासक रहते थे या फिर भिक्खु लोग जो है, मतलब इस्तेमाल में जो कुछ मतलब उस समय पर स्टोरेज किया जाता था, या फिर उस समय के जो किचन है यहाँ पर आगे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ये सर्कुलर स्तूपा है, ये बहुत ही यूनिक है उस समय का। ये देखिए सर्कुलर चैत्यगृह, सॉरी, यहाँ पर देखिए ये चैत्यगृह, ये भी बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए परिक्रमा करने के लिए पूरा ये दिया गया इस चैत्यगृह में, मतलब इस चैत्यगृह के अंदर बौद्ध भिक्खु जो है ये परिक्रमा किया करते थे पूरी। तो इस प्रकार का ये अलग और यूनिक जो स्ट्रक्चर है पूरा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर भी एक है, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही विशिष्ट है। देखिए अभी हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो विशाखापट्टनम है, एक तो उस समय पर जो विशाखा थी तथागत भगवान बुद्ध के समय पर, जो तथागत भगवान बुद्ध की उपासिका में से एक थी, वह यहाँ उनके नाम के ऊपर से इस तली को जो है विशाखापट्टनम यह नाम दिया गया, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। और साथ ही साथ जो गोपिकाएँ थी, वो 8 गोपिकाएँ जो थी भगवान कृष्ण के समय पर, तो उनमें से एक गोपिका का जो नाम है वो विशाखा था, ऐसी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। मतलब मतलब 2 यहाँ पर मतावली है इस विशाखापट्टनम को लेकर, तो ये 2 मतावली हमारे सामने आती है। तो यहाँ पर देखिए यह आप इस सर्कुलर जो चैत्यगृह है, ये चैत्यगृह जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसे 2 प्रवेश द्वार दिए गए और बहुत बड़ा है और बहुत ही लाजवाब है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये स्थली बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो स्थली है मतलब सम्राट अशोक के समय पर जब सिंहल देश के राजा तिस्सा इनको श्रीलंका में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था, तब वहाँ पर जो सम्राट अशोक इनके जो सुपुत्र है वह पहले ही मतलब वो पहले ही दीक्षित हुए थे, मतलब उन्होंने पहले ही बुद्ध धर्म की प्रवज्ञा ली थी। वह बौद्ध भिक्खु के तौर पर वह श्रीलंका में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु गए थे। उन्होंने श्रीलंका में पूरा धर्म का प्रचार किया और वहाँ पर बहुत मतलब वहाँ के उपासकों को उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा दी, लाइक बुद्धिस्ट मंक की दीक्षा दी। लेकिन वहाँ पर जो उपासिकाएँ थी, मतलब वहाँ की जो फीमेल थी, वह भी चाहती थी कि उन्हें भी बुद्ध धर्म में प्रवेश करना था, उन्हें भी भिक्खुनी बनना था। लेकिन यहाँ पर जो महेंद्र है वह उन्हें बौद्ध भिक्खुनी की दीक्षा नहीं दे सकते थे। इसके कारण ये जो तिष्य है इन्होंने मतलब सम्राट अशोक इनसे देवान प्रिय तिष्य, इन्होंने सम्राट अशोक इनसे उनकी मतलब वहाँ पर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु किसी को तो भेजा जाए, इस प्रकार का निवेदन जो है यहाँ पर उनका उस समय का जो मुख्य आदमी था श्रीलंका के तिस्सा राजा का, उन्होंने मगध में भेजा। फिर बाद में मगध में से यहाँ पर सम्राट अशोक की जो सुपुत्री है जिनका नाम है संघमित्रा, उनको एक बोधि वृक्ष की शाखा के साथ यहाँ मगध से जो उस समय का जो प्राचीन मार्ग था, उस प्राचीन मार्ग से वह विशाखापट्टनम आई थी और विशाखापट्टनम में वह रुकी थी और विशाखापट्टनम से ही वह आगे यात्रा करके श्रीलंका गई थी। और ऐसी भी जानकारी हमें सामने आती है। यहाँ का एक अदुरु नाम का जो स्थल है, हम इससे पहले आपको हमने वीडियो दिखाया है, यहाँ पर संघमित्रा इन्होंने एक बौद्ध स्तूप की नींव रखी थी, उसकी भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी इस रूट से संघमित्रा जी श्रीलंका गए थे और साथ ही साथ यहाँ पर इस रूट पर दुनिया भर के जो बौद्ध भिक्खु है यहाँ पर आया करते थे। 1988 से लेकर 1993 में किए गए मुख्य उत्खनन से यहाँ सातवाहन वंश के शीशे के सिक्के और रोमन के चांदी के सिक्के पाए गए थे। इससे यह पता चलता है कि थोटलाकोंडा व्यापार में भी समृद्ध था। बड़ी संख्या में रोमन व्यापार और सम्राट अशोक इनके द्वारा विदेशों में भेजे गए धार्मिक मशीनों के कारण थोटलाकोंडा की गतिविधि ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेकर ईस्वी 2री सदी तक कायम थी। साथ ही इस क्षेत्र में दवाइयों के भंडारण किए गए थे। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में
खेती की जाती होगी, जिसमें बड़ी संख्या में जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेद, धान्य या फसल उगाई जाती होगी। यहाँ के बौद्ध भिक्खु आयुर्वेद में माहिर रहे होंगे। यहाँ मुफ्त इलाज किया जाता होगा। यहाँ के भोजन मंडप, कपड़ों और दवाइयों के भंडारण से यह प्रतीत होता है कि यह क्षेत्र धार्मिक सह शैक्षणिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। साथ ही इस स्थली पर बौद्ध धम्म के निकाय का अध्ययन किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की मानवीय प्रतिनिधित्व करने वाला शिल्प नहीं पाया गया है। अभी हमने यहाँ के सर्कुलर चैत्य स्तूपा देखे और साथ ही साथ अभी ये हम विहार देख रहे हैं सारे के सारे। और यह जो थोटला कोंडा, यह जो प्राचीन बौद्ध स्थल है, यहाँ पर इंडियन नेवी द्वारा यहाँ पर इस क्षेत्र की एरियल मैपिंग की जा रही थी, तब यह स्थल सामने आया था। मतलब लगभग यह स्थल 1975 के आसपास सामने आया था। उसके बाद में यहाँ पर सन 1988 से लेकर सन 1993 तक यहाँ पर भारतीय मतलब यहाँ का स्टेट आर्कियोलॉजी है, इनके द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। और तब यहाँ पर से यह जो सारे जो स्मारक हैं यह सामने आए। यहाँ पर सभी प्रकार के, जिस प्रकार से मैंने वर्णन किया, विशिष्ट प्रकार के जो यहाँ पर से उस पीरियड में यहाँ पर जो व्यापारी आया करते थे, या फिर यहाँ पर जिन जो राज्य करता थे और सातवाहनों के जो शिलालेख है यहाँ पर से बड़ी मात्रा में उस समय पर बरामद किए गए थे। देखिए बहुत ही विशालतम ऐसा ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, और ये जो पूरा का पूरा जो स्मारक है वह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर अमूमन बौद्ध भिक्षुओं की जो संख्या है बड़ी मात्रा में रही होगी, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर विहार हमें दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ अभी ये आप एक यूनिक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। यहाँ पर देखिए, यह आप अति विशाल ऐसा बहुत बड़ा यहाँ पर ये जो पूरा सभा मंडप आप एक देख पा रहे हो, बहुत ही बड़ा ये सभा मंडप है और बहुत ही विशाल है ये। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, जिस प्रकार से मैंने वर्णन किया, अलग अलग प्रकार के स्थापत्य उस समय पर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इस्तेमाल में लाए जाते थे, वो सारे स्थापत्य यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए इसकी जानकारी दिए कांग्रेगेशन हॉल, मतलब ये सभा मंडप जो है विशाल है देखिए, और बहुत सारे जो पिलर है यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। लगभग 68 पिलर है ऐसे लगता है यहाँ पर। तो यह पूरा क्षेत्र जो है इस प्रकार से ऐतिहासिक स्मारकों से भरा पड़ा हुआ है, और अपने इतिहास को और अपने इतिहास की जो गवाही है यहाँ पर देता हुआ हमें दिखाई देता है। अभी हम आगे देखेंगे यहाँ का एंशिएंट पाथवे, और आगे यहाँ पर के किचन, और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टोर रूम है आगे यहाँ पर दिए गए, और साथ ही साथ डाइनिंग भी है, वह देखेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। देखिए यहाँ पर प्राचीन काल के किचन सारे, ये देखिए इस प्रकार से यह सारा स्थापत्य जो है हमें यूनिक, और हम ये स्थापत्य पहली बार ही यहाँ पर देख रहे हैं। आइए यहाँ पर देखें स्टोर कीपर्स रूम। आप यहाँ पर ये स्टोर कीपर के रूम देख पा रहे हो। मतलब ये देखें उस समय के, मतलब आज से 2300 साल पुराने ये सारे स्मारक हैं। ये देखिए स्टोर रूम, सारे स्टोर रूम है, जिसे क्या भंडाग्रह कहते हैं यहाँ पर तेलुगु में, भंडाग्रह। यहाँ पर देखिए किचन, देखिए किचन को कपिया भूमि कहते हैं तेलुगु में। तो यह किचन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये बड़ा किचन है, देखिए इतना बड़ा किचन मतलब उस समय पर हुआ करता था प्राचीन काल में। तो ये किचन हमें दिखाई दे रहा है, विशालतम है एकदम। और आगे देखिए, आगे यहाँ पर जो है हमें यहाँ का डाइनिंग हॉल जो है वह दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर हर एक स्थापत्य है, ऐसा कोई स्थापत्य नहीं है कि यहाँ पर वो जो प्राचीन काल में, मतलब आज जिस प्रकार से आज हमें ज़रूरतमंद जो स्थापत्य मतलब हम बनाते हैं घर में, जो कुछ ज़रूरतमंद मतलब स्थापत्य आज इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक प्राचीन काल में
भी उस प्रकार से जो स्थापत्य है इस्तेमाल में लाया जाया करता था। देखिए डाइनिंग हॉल, यहाँ पर उपथाना शाला करके लिखा है, उपथाना शाला। तो ये उपथाना शाला जो है तो इस प्रकार का है ये डाइनिंग हॉल। तो यहाँ पर जो बौद्ध भिक्खु है यहाँ पर बैठकर वह जो है यहाँ पर खाना जो है भोजन यहाँ पर ग्रहण किया करते थे। तो देखिए इस प्रकार का ये जो प्राचीन काल का जो डाइनिंग हॉल है हमें यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत ही भव्य है। और ऐसे जो डाइनिंग हॉल है आपको यहाँ पर जो अजंता बौद्ध गुफाएं है वहाँ पर दिखाई देंगे, और साथ ही साथ कानेरी जो गुफाएं है बौद्ध गुफाएं जो कि मुंबई में है, यहाँ पर आपको इस प्रकार के जो बड़े बड़े जो डाइनिंग हॉल है वो दिखाई देंगे। बहुत ही लाजवाब स्ट्रक्चर है, बहुत ही सुंदर है, यूनिक है। और इस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पर ये जो स्मारक है यह फैला हुआ है। पहली बार देख पा रहे हैं यहाँ पर इन स्मारकों का जो है बड़े पैमाने में जो है प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो काम आंध्र प्रदेश का जो स्टेट आर्कियोलॉजी है, मतलब राज्य पुरातत्व विभाग है, इनके द्वारा किया गया है। यह बहुत ही दाद देने लायक है और बहुत ही बढ़िया काम जो है यहाँ पर राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया है। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो मुख्य बौद्ध स्तूप है, महास्तूप, और यहाँ पर ये जो विहार है, इस विहार के पिछले हिस्से में जो बड़ा यहाँ पर बौद्ध स्मारक था जो कि पत्थर में था, उसके जो अवशेष है वह हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर ओट्यू स्तूपा दिखाई दे रहा है, एक बहुत अच्छा है, दागोबा जिसे कहते हैं, यहाँ पर पत्थर में वह दिखाई दे रहा है, वो टूटा है, उसके अवशेष हमें बिखरे हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ये जो बहुत बड़ा एक स्मारक था, उस स्मारक की जो नींव यहाँ पर, मतलब उसके जो अवशेष है यहाँ पर बिखरे हुए हमें दिखाई देते हैं। इस पूरे क्षेत्र में देखिए यहाँ पर मतलब पत्थर के अंदर बहुत बड़े पैमाने में जो है काम किया गया था। ये देखिए इस स्मारक के जो पत्थर है यहाँ पर देखिए, ये आपको अलग अलग प्रकार के जो पूरा एक बहुत बड़ा स्मारक रहा होगा जो कि पूरे पत्थर में था, उसके अवशेष है, ऊपर का हिस्सा है ये। और यहाँ पर देखिए इस स्तूप में देखिए, यहाँ पर इस स्तंभ में देखिए यहाँ पर भारवाहक हमें दिखाई देता है, जो कि ये जो मतलब यहाँ पर जो स्मारक था, इस स्मारक का जो वेट है इन्होंने अपने सर के ऊपर उठाया है, इन्हें भारवाहक कहते हैं। तो ये जो इस प्रकार के जो भारवाहक है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक स्तंभ है जो कि इस स्तंभ के अंदर हमें ये देखो 7 फनों वाला जो नाग है, सप्तपर्णी जो नाग है यहाँ पर वह हमें दिखाई देता है। यहाँ पर बुद्धिज़्म में जो मुचलिंद नागा, यानी कि जिन्होंने यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के समय पर तथागत भगवान बुद्ध की रक्षा की थी नैसर्गिक आपत्ति से, उनके प्रतीक के तौर पर, और साथ ही साथ नागों द्वारा, मतलब नाग राजाओं द्वारा उस समय पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है पूरे देश भर में किया गया था। इसके लिए एज ए सिंबॉलिक, मतलब एक प्रतीक के तौर पर इन्हें भी ये जो स्मारक है या फिर उस समय का जो स्थापत्य है, इसमें हमें इनका जो अस्तित्व है या फिर उनके जो शिल्प है वह हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर का जो उत्खनन कार्य है, डॉक्टर शिवनागी रेड्डी साहब जिन्होंने हमें यहाँ पर परमिशन दी, यहाँ पर हमें अलाउड किया, ये जो बौद्ध स्थल है ये हम आपको उन्हीं के बदौलत दिखा पा रहे हैं। तो उनके द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था, और तब यहाँ पर से क्या क्या अवशेष पाए गए थे ये हम आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाने का जो प्रयास है वह कर रहे हैं। तो साथियों, इसी प्रकार से हम आपको ऐसे अनदेखे, और ये जो स्थल है ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, क्योंकि यहाँ पर जब से हम खड़े हैं तब से 200-300 जो लोग हैं अभी 1-2 घंटे में यहाँ पर से आकर चले गए हैं। तो ये जो स्थल है यह आज एक यहाँ पर नोन प्लेस है, यहाँ पर लिविंग मॉन्यूमेंट है। तो इसी प्रकार से देश भर में के जो सभी स्मारक हैं उन्हें लिविंग मॉन्यूमेंट का दर्जा जो है वह देना चाहिए। यहाँ पर बहुत विशिष्ट प्रकार के सारे सूचना फलक लगाए गए, लोगों को अवेयर किया गया है कि आप ऐसे पवित्र स्थलों पर, स्मारकों के ऊपर ना जाया करें। तो भी लोग जो है, लोग मानते नहीं, इन स्मारकों के ऊपर जाते हैं, या फिर जो पवित्र स्थली है, इस पवित्र स्थली का जो पवित्र है वह मतलब मेंटेन करने का प्रयास नहीं करते। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर दाद दूंगा, यहाँ का राज्य पुरातत्व विभाग इनके माध्यम से बहुत अच्छे से इस स्थली का जो काम है वह किया गया है। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।